बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। हमें 4 मैट्रिक्स दिए गए हैं और हमने इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मसलन ये अगर ए है तो ए इनवर्स इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा और इसका एक फार्मूला होता है सॉल्व करने का, होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा और ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। ए डिटर्मिनेंट को आप पिछले क्वेश्चन में अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि ए डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है और ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। अगर ए डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के इक्वल हुआ, यानी ए डिटर्मिनेंट जो है वो सिंगुलर हुआ, तो ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा। इसलिए ये कंडीशन दी हुई है कि इफ़ इट एग्जिस्ट, क्योंकि अगर यहाँ पे हम 0 लिखेंगे तो किसी भी चीज़ के फ्रैक्शन में जब 0 लिखते हैं तो वो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, यानी वो फाइंड नहीं कर सकते उसका सोल्यूशन। और अगर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कोई रियल नंबर होगा 5, 6, -5 वगैरह, तो यहाँ लिखने से ये आंसर आ सकता है और इसको हम कहते हैं नॉन सिंगुलर। यानी ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब कोई रियल नंबर आ जाती है तो वो नॉन सिंगुलर कहलाती है, और अगर ए डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाता है तो वो सिंगुलर कहलाता है। तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है कि ए डिटर्मिनेंट क्या है। तो हम इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे ए, आगे मैट्रिक्स लिखेंगे और उसकी एंट्रीज लिखेंगे -1, 3, 2, 0। अब हमने सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए ए के साथ हम 2 बार्स लगा देंगे और इधर बार लगाएंगे और इसकी एंट्रीज़ को दोबारा लिखेंगे 1, 3, 2, 0। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका पिछले लेसन में आप सीख चुके हैं। वो ये होता है कि आपने इस डायगोनल की एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर इस डायगोनल की एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस का साइन लिखना है। तो -1 को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, यहाँ माइनस फार्मूले का आएगा, और फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और हमेशा याद रखना है कि ये जो डायगोनल है फर्स्ट वाला, पहले वैल्यू इसकी लिखनी है, बाद में इसकी लिखनी है, बीच में माइनस का साइन। तो 0 को जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 0, यहाँ 0 आ जाएगा। 2 3 are 6 और प्लस माइनस माइनस, यहाँ -6 आ जाएगा और फाइनल आंसर आ जाएगा -6। यानी हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है उसका आंसर आ गया 6। इसका मतलब है कि जब हम 6 को यहाँ पुट करते हैं वैल्यू, तो ये सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट करेगा, पॉसिबल है, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर होता, यानी ये इसका आंसर 0 आ जाता और 0 को हम यहाँ पुट करते हैं, तो ये वैल्यू इसकी सोल्यूशन जो है इसका पॉसिबल नहीं था। तो इसका मतलब है अब क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो आइए देखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे दोबारा। ए मैट्रिक्स है -1, 3, -1, 3 और 2, 0। सेकेंड रो है 2, 0। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए किसी भी मैट्रिक्स का ये होता है कि इसकी डायगोनल के एंट्रीज़ को हम इंटरचेंज कर देते हैं, यानी इस वैल्यू को यहाँ लिख देते हैं, इस वैल्यू को यहाँ लिख देते हैं, और दूसरे डायगोनल की एंट्रीज़ को हम उनके साइन चेंज कर देते हैं। यानी यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस आ जाएगा, और अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे प्लस आ जाना था।
तो हम इसकी एंट्रीज़ को इंटरचेंज करते हैं और इनके साइन चेंज कर देते हैं, तो ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम यहाँ लिखेंगे 0 -1, ये हमने इसकी एंट्रीज़ को इंटरचेंज कर दिया, यानी इनकी प्लेस को चेंज कर दिया और इन दोनों के साइन चेंज कर देने हैं। यहाँ पे लिखते हैं -2 और यहाँ लिखते हैं -3। अब ये भी एक मैट्रिक्स बन गया, ये ए मैट्रिक्स है, ये एडजॉइंट ऑफ ए है, यानी ए का एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ ए। और एक हमने फाइंड किया डिटरमिनेंट ऑफ ए, जबकि हमारा टारगेट क्या था, हमने फाइंड करना था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, ए -1, यानी इसके जो -1 इसकी पावर है, इसका मतलब है ए इन्वर्स। तो इसका फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हमने इसे यहाँ पुट करना है, तो ये फार्मूला मैं दोबारा उधर लिखता हूँ और फिर इसमें इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो क्या करेंगे हम कि एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे, वो है 0 -3, 0 -3 -2 -1, और डिवाइड कैसे करना है हमने, इसके डिटर्मिनेंट ऑफ ए से करना है, यानी -6 से ये डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, -1/6 और साथ हम ये एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकते हैं, -2 -1। अब हम -1/6 को इन तमाम एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। हम लिखते हैं ए इनवर्स इज़ इक्वल टू, इस वैल्यू को अंदर तमाम एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 × -1/6, फिर -3 है, -3 × -1/6, इसके बाद -2, तो हम लिखेंगे -2 × -1/6, फिर है -1, हम लिखेंगे -1 × -1/6, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं इसकी, स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 0 को जब किसी नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आता है 0। नेक्स्ट है -3 × -1/6, माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, और यहाँ सिंप्लीफाई कर ले, 3 1 3, 3 2 6, तो आंसर आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट है -2 मल्टीप्लाई बाय -1/6, तो ये -1 मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, तो ये आंसर आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट है -1 मल्टीप्लाई बाय -1/6, माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, 1 1 1 और 1/6 आ जाएगा आंसर यहाँ पे। तो हमारा ए इनवर्स का आंसर आ गया 0, 1/2, 1/3, 1/6। इसे यहाँ भी लिख लेते हैं, ए इनवर्स यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू 0, 1/2, 1/3, 1/6, ये फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपको किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना हो तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसका फार्मूला लिखना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर इसका आंसर 0 आ गया तो आप आंसर लिख देंगे कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, यानी सोल्यूशन इसका पॉसिबल नहीं है। अगर इसका आंसर कोई रियल नंबर आ जाता है, जिस तरह -6 है, तो फिर आगे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर सेकंड नंबर पे आप एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने का तरीका क्या होगा, इस डायगोनल की वैल्यू को इंटरचेंज कर देंगे, यानी इनकी प्लेस जो है वो चेंज कर देंगे और इन एंट्रीज़ की साइन चेंज कर देंगे, तो ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए को यहाँ पुट करेंगे, फिर नीचे उसका डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू लगाएंगे, जो कि मैंने यहाँ लगाई है, एडजॉइंट ऑफ ए ये लिखा हुआ है,
ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे है। फिर इसको इस शेप में भी लिखा जा सकता है -1/6, और इस एंट्री को तमाम एंट्रीज़ के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 0, 1/2, 1/3, 1/6। ये है ए इन्वर्स यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। उम्मीद है आज का लेसन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।